जय हिंद साथियों भाई, ये हमारा पार्ट नंबर 15 है। टोटल 37 पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 15। पूर्व मध्यकाल जो 8 से लेकर के 12 से ईस्वी तक के इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और सारे ही एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप देख सकते हो MPPSC यानी MP के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, और आपको UPSC वगैरह के भी यहीं पे मिल जाएंगे। मिताक्षरा का लेकर कौन था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञानेश्वर इसका आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में ये भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। गीत गोविंद का रचयिता जो है जयदेव का संरक्षक निम्न में से कौन सा शासक था भाई? तो लक्ष्मण सेन जो है ये बंगाल पर उस टाइम से शासन था। तो यही लक्ष्मण सेन है जिसको हम बख्तियार खिलजी हराता है, और उसके टाइम में ये गीत गोविंद की रचना हुई थी। जयदेव ने इसको लिखा था। थर्ड देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विल्हण ने विक्रमा देवचरित लिखा, बिल्कुल सही बात है भाई। विल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है संरक्षण प्राप्त था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय तो था ही नहीं इसके टाइम में, विल्हण के टाइम में। चंद्रगुप्त द्वितीय तो पहले हो गया इससे। विल्हण जो है विक्रमादित्य जो 6 था उसके टाइम में हुआ है। तो यहाँ पे एक ठीक हो जाएगा, ओनली एक, दो गलत है। विक्रम देव द्वितीय 6 के टाइम में था ये, याद रखना आपको ये। 4 देखिए, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? तो मध्य युग के समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? तो वो कारण हमें देखने हैं अभी यहाँ पर। उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने वाले और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना भी कौन से कथन सही दिए गए हैं भाई, सही देखना है। उस समय तक विष्णु जो है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो बिल्कुल सही बात। अभी मध्ययुगीन की बात हो रही है, जब बौद्ध धर्म के पतन की बात हो रही है। तो बुद्ध को जो है आज आपको पता है कि ये विष्णु के अवतारों में भी गिने जाते हैं। तो ये मध्यकाल से स्टार्ट हुआ भाई ऐसा। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। अंतिम गुप्त राजा, ये सारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे भाई, ये देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गलत चीजें क्यों पढ़े हम। 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान जो है पाल काल में कांस्य मूर्तियों के गढ़ने डालने के प्रमुख केंद्र थे भाई? तो प्रमुख केंद्र तो ये सारे हैं भाई, जो जितने दिए गए हैं ना यहाँ पर। ये कुकरीहार, नालंदा, और ये जो सारनाथ है, विक्रमशिला है। 4 के 4 आपको याद रखने हैं। अभी पालों के समय में यहाँ पर कांस्य मूर्तियां ढाली जाती थी भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी 4 के 4 स्थान कहीं भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ये कुर्कीहार जो है, नालंदा, सारनाथ, विक्रमशिला, निम्नलिखित स्थानों में से कौन जो है सूर्य मंदिर के लिए ख्यात है भाई? सूर्य मंदिर के लिए हमें देखना है कि कौन से यहाँ पर विख्यात है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने पढ़ रखा है, मंडोरा का भी सूर्य मंदिर आपने पढ़ रखा है, और मंदसौर जो है ये भी यहाँ पर भी क्या है, सूर्य मंदिर है भाई। मूल स्थान में भी सूर्य मंदिर है भाई। मूल स्थान जो है मेरे ख्याल से मुल्तान को बोलते हैं। मूल स्थान आप थोड़ा चेक करना है इसको। मुल्तान में भी सूर्य मंदिर है भाई। तो यहाँ पर डी हो जाएगा भाई इसका आंसर। 1 2 3 4 काफी इंपॉर्टेंट है भाई। मुंडेरा आपको याद रखना है, मुंडेरा। मंदसौर तो आप फिर भी याद रख लोगे कि तंतु वायु श्रेणी वगैरह से जोड़ करके उसको, लेकिन मुंडेरा काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं भाई? सही कथन देखने हैं। प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था भाई। बिल्कुल सही बात है। प्रतिहारों का पूर्वज हुआ है नागभट्ट प्रथम, जिसको इनका वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं, जिसने अरबों के आक्रमण को विफल कर दिया था। बिल्कुल सही बात दी गई है। महमूद गजनी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया, गलत दिया गया यहाँ पर। हिंदू सूरमों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। तो हिंदू सूरमों की बात हो रही है। सुमरो को ही यहाँ पर गलत दिया गया है ये। तो ये भी गलत। राष्ट्रकूट और अरबों में मित्रता थी, तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। राष्ट्रकूटों और अरबों में वहाँ पे मित्रता थी, तो यहाँ पर सही देखना था हमें। तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। राष्ट्रकूट और अरबों में जो हालांकि थोड़ी बहुत ही मित्रता जो है इनमें कुछ आदान प्रदान हुआ था, तो आप चेक कर लेना। कारण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी उत्पत्ति जो है आबू पर्वत पर विशिष्ट के यज्ञ कुंडल से बताई जाती है? तो यहाँ पर देखिए, चहमान, चालुक्य और परमार, प्रतिहार, ये चारों की उत्पत्ति जो है आबू पर्वत पर जो विशिष्ट के यज्ञ कुंड से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है भाई। ये 4 के 4 आपको याद रखने हैं। तो चारों की उत्पत्ति जो है कुंडल से हुई है, यज्ञ के। विशिष्ट ऋषि भी याद रखना आपको। 9 देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। जो प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था थी, जो युद्ध वगैरह हुए उनके अंदर इसका पता लग जाता है कि कोई सैनिक कहीं कहीं से सैनिक आते थे, थोड़े बहुत इकट्ठे करके ये लड़ते थे। कारण देखिए भाई, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो कारण तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये बात सही जरूर है कि भाई सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, लेकिन ऊपर वाले को ये सही से क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की स्पष्टीकरण ये नहीं दे रहा है।
राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह थे भाई तीनों। आपको याद रखने हैं कौन कौन से थे। तो भाई यहाँ पर पाल था भाई, चोल नहीं था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीनों आपको याद रखने हैं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। 11 देखिए, निम्न में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा के अंदर एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल ने इसके रखरखाव के लिए 5 गांव दान में देने का निवेदन किससे किया था भाई? 5 गांव मांगे थे। तो ये बालपुत्र देव था। और किससे मांगे थे इसने? पाल सम्राट देवपाल से। ये नाम भी आपको याद रखना है कि देवपाल ने 5 ग्राम दिए हैं भाई, ये भी आपको याद रखना है। देवपाल 5 गांव देने वाला शैलेंद्र राजा को। और शैलेंद्र राजा कौन था? वो बालपुत्र देव था। नालंदा में इसने मठ का निर्माण किया था और फिर देवपाल ने 5 गांव इनको दान में दिए थे कि इसका जो है खर्चा वगैरह निकलता रहे यहाँ से। 12 देखिए, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन देखिए, पूर्व मध्यकालीन दक्कन और जो है दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं। तो पूर्व मध्यकालीन में दक्कन और दक्षिणी भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं। तो ये आपको चेक करना भाई, पहले ये ठीक दिया गया है नहीं। सेकंड देखिए, ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए कर्मसाग्रहार दान में देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंची थी। तो दोनों सत्य है भाई यहाँ पर। और यह की जो सही व्याख्या राय कर रहा है, यानी कि दोनों बिल्कुल सही दी गई है बात। दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि जो ब्राह्मणों और मंदिरों को जो दान दिए गए, ग्रहार दान दिए गए, देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंची हुई। ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि इसलिए पहुंची हुई क्योंकि जो मंदिर में जिनका जो पुजारी वगैरह या कोई भी था जिनका वर्चस्व हो गया था, तो वो गांव उनके अंडर में आ जाते थे भाई। ये आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें। ये तो ए इसका आंसर रहेगा यहाँ पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये धर्मपाल था भाई। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपको याद रखना है। धर्मपाल, विक्रमशिला, धर्मपाल। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में गट्टिका क्या थे भाई? गट्टिका दोस्तों यहाँ पर दक्षिण भारत में जो है ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय और केंद्रों को बोलते थे। जो केंद्र थे उसको जो है गट्टिका बोलते थे, जो ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करते थे। गोविंद चंद्र गायकवाड़ की एक रानी जो है कुमार देवी ने धर्म चक्कर जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ये जो है सारनाथ में बनवाया था भाई। सेम डिटो क्वेश्चन यूजीसी नेट में आज से 1 साल पहले पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये चीजें आपको याद रखनी है। किसकी पत्नी थी? गोविंद चंद्र गायकवाड़ की थी। और नाम क्या था? कुमार देवी था। और नाम रखना आपको इसका याद, धर्म चक्कर जिन विहार। तो 3-4 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी भाई? विक्रमशिला का क्वेश्चन आया है भाई। विक्रमशिला ये है जो बिहार में है विक्रमशिला, ये धर्मपाल ने ही इसकी स्थापना की थी भाई। चहमानों ने दिल्ली का किससे छीनी थी भाई? चहमानों ने जो है दिल्ली जो है तोमरों से छीनी थी। तोमरों को शासन था भाई। सूची 1 को जो है सूची 2 यानी कि राजधानियों को इनको आपस में मैच करना है कि कौन सी राजधानी किसकी है। तो यहाँ पे हमें इनको मैच करेंगे। तो पहले चोलों की देखिए आप, चोलों की तंजौर यहाँ पे मैच हो जाएगी सीधा। चोल तंजौर से संबंध रखते थे। और सोलंकी जो है मेरे ख्याल अनिलवाड़ा से थे। एक बार इसका देख लेते हैं आंसर। एक का दे दिया गया है, प्रतिहारों की कन्नौज दी गई है, और चोलों की तंजौर दी गई है, और 3 परमार का दिया गया है धारा, और सोलंकी की यही बनेगी भाई अनिलवाड़ा। तो ये आंसर बन जाएगा इसका। आपको याद रखनी है चीज़ें ये। इनमें से कौन सा राज्य जो है जैन धर्म मानने वाले और जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था? तो चालुक्य जो है, चालुक्य राज्य क्या था भाई? जैन धर्म को मानने वाले थे और जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था चालुक्य राज्य। आपको याद रखना है चालुक्य, आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी भाई? किसने की थी? ये तोमर वंश ने की थी भाई इसकी स्थापना, दिल्ली। ये आपकी स्क्रीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्रीनिंग जो भी तैयारी कर रहा है स्क्रीनिंग वगैरह की, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं डाल रहा हूँ अभी। निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य जो है 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही जो है कथन यहाँ पर नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे भाई। आपने पढ़ी रखे होंगे, 4 अलग अलग उन्होंने मठ स्थापित किए थे। बद्रीनाथ में जैसे कि, और उधर द्वारिका में, द्वारिका, अलग अलग नाम इन्होंने दिए थे। चारों अलग अलग कोने पे थे। एक हैदराबाद साइड था, यहाँ पे मसूर वगैरह के एरिया के मंसूर बोलते हैं जिसको, वहाँ पे था। अलग अलग नाम थे, उनको नाम भी आपको याद रखने हैं। उन्होंने बौद्ध था जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। बिल्कुल सही बात है भाई। उन्होंने जैन, जब उन्होंने ये इस चीज़ की जो इन्होंने शंकराचार्य ने ये प्रतिज्ञा ली थी, तो उस टाइम पे जैन और बौद्ध धर्म का बोलबाला हो रहा था। तो उनकी जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया सनातन धर्म का, तो उससे इनके ऊपर विस्तार पर रोक लग गई थी। उन्होंने प्रयाग को जो है तीर्थराज नाम दिया।
तो ये गलत दिया गया भाई, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, बिल्कुल सही है भाई, वेदांत का प्रसार उन्होंने किया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो ग्रंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बुलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है भाई। तो यहाँ पर जो है नारद जो देवल स्मृति जो है दोस्तों, देवल स्मृति के अंदर क्या है, हिंदुओं को पुनः इस्लाम से जो है हिंदू धर्म में अपनाए जाने का विस्तार वगैरह उसके अंदर बताया गया। तो देवल स्मृति जो है यहाँ पर मध्यकाल की मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मध्यकाल में ही जो है अरबों के और इस्लाम वगैरह की स्थापना से संबंधित जो है चीज़ें हुई थी इंडिया के अंदर। तो देवल स्मृति के अंदर उसका जिक्र मिलता है कि कैसे जो है हिंदू धर्म में वापस आया जा सकता है इस्लाम से। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई। केरल के अंदर शंकराचार्य का जन्म हुआ था, आदिशंकर जिनका नाम था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किया था? हिरण्यगर्भ जो है दंती दुर्ग ने किया था भाई। हिरण्यगर्भ ये यज्ञ होता है, तो ये दंती दुर्ग ने किया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है रामानुज के अनुयायियों को? वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव धर्म जो है इनके अनुयायियों को बोलते हैं वैष्णव। गैड्रोसिया का जो आधुनिक नाम यह है, जो गैड्रोसिया है दोस्तों, इसका आधुनिक नाम आज के टाइम में जो है बलूचिस्तान है। गैड्रोसिया जो है ये बलूचिस्तान को उस टाइम में ग्रीक या यूनानी नाम आप इसको कह सकते हो। गैड्रोसिया ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये गैड्रोसिया गैड्रोसिया। द्वार समुद्र किस शासक की राजधानी थी, किस राजवंश की? तो ये होसलों की राजधानी थी भाई द्वार समुद्र जो है। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे? गिरावट के क्या कारण थे भाई? तो ब्राह्मणों का अधिकतर भूमिदान जाना, लगातार युद्धों में रहता रहना, पारस्परिक युद्ध जो है पूर्व मध्यकाल के अंदर राजपूतों की अवस्था जो है किससे गिरावट आ गई थी? पारस्परिक युद्ध, यानी कि आपस में इनकी लड़ाई होती रहती थी, तो एक दूसरे पर कहने का मतलब ये राजी नहीं थे भाई देख के दूसरे को, तो यही इसका आंसर होगा। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान आपने बहुत बार पढ़ा है, अलबरूनी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल है भाई, पाल वंश का गोपाल। 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो ये कायस्थों ने किया था भाई। 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध कायस्थ, जो एक अलग से वर्ग तैयार हो गया था भाई, उसको, इसका ओसना स्मृति के अंदर इसका जाति के रूप में उल्लेख है। सबसे पहले इसका उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंदर मिलता है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसके अंदर, तो कायस्थों का ओसना स्मृति के अंदर आपको याद रखना है कि जाति के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्तन सोने के सिक्के चलाए? तो ये चलाए थे भाई गांगेय देव ने। लक्ष्मी प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे, याद रखना आपको लक्ष्मी प्रकार के सिक्के। कदम राजवंश की राजधानी क्या थी? तो कदम वंश की जो राजधानी थी ये वनवासी थी भाई। कदम, कदम जो है वन में मिलता है, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। कदम फल मान सकते हैं आप इसको, कदम फल ये वन के अंदर मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है। निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था भाई? किसने खुदवाया था? ये वाक्यपति सेकंड ने खुदवाया था। वाक्यपति सेकंड ने जो है इसको मुंज सागर तड़ाग को दोबारा खुदवाया था भाई, खुदवाया था भाई, यानी फर्स्ट टाइम पे वाक्यपति। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य क्या था भाई? पतला यहाँ पर विषय से नीचे की इकाई को जो है पतला बोलते हैं, विषय से नीचे की इकाई को पतला बोलते हैं भाई। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को दृढ़ करने के लिए अनेक ग्रंथों के जो है अनेक ग्रंथों के लेखक थे, तो कौन है भाई? सेमेंदर ने जो है काफ़ी क्या बोलते हैं जो भ्रष्ट आचरण वगैरह को लेकर काफ़ी लिखा है इन्होंने। निवृत्त राजाओं में से किसने मुंद सागर तड़ाग खुदवाया? वाक्यपति द्वितीय जो हमें ऊपर पढ़ा था ये क्वेश्चन। हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी जो है उदबांडपुर थी। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, और एक टाइम मैंने भी इस क्वेश्चन को फेस किया था PhD के एंट्रेंस के अंदर, तो ये चीज़ आती है भाई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ललित्या जो मुक्तापिंड है सेमेंदर इससे संबंधित नहीं है भाई। जो जयचंद के दरबार में श्री हर्ष था भाई, ये बिल्कुल सही मैच है। और लक्ष्मण सेन जो है जयदेव के जो है दरबारी, लक्ष्मण सेन के टाइम में जो है जयदेव था दरबारी उसका। और प्रतिहार महिपाल के टाइम में राजशेखर हुए हैं भाई, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में से कौन मूल्य में सबसे छोटा था? सबसे छोटा जो है विशोपक था भाई। विशोपक जो है सबसे छोटा था मूल्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। इस चंदेल राजा का कन्या नाम जो है लक्ष्मण वर्मन था, तो ये यशोवर्मन का नाम जो है भाई, ये लक्ष्मण वर्मन भी इसको बोलते थे, यशोवर्मन को। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग किस टाइम में किया था भाई? 670 ईस्वी के लगभग ये आया था, तो इस टाइम पे उसने वहां पर भ्रमण किया था। एक शासक ने संस्कृति लेख युक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे, तो किसने किए थे भाई? महमूद गजनी ने जो है चांदी के जो सिक्के उसने प्रचलित किए थे, उसके ऊपर संस्कृत के अंदर
जो है गौरी, कुछ इस टाइप से वर्ड उसका लिखा हुआ था, यानी कि अभी कुछ मेरे पे भी नाम उसका सही से याद नहीं है, कुछ नाम था जो संस्कृत के अंदर था, तो आप पढ़ लेना उसको, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। 45 देखिए भाई, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता था? तो ये जोड़ता था भाई मथुरा और तक्षशिला को, जो है हमारा उत्तरापथ मार्ग जो है जोड़ता था, मथुरा और तक्षशिला को जोड़ता था। इंपॉर्टेंट है भाई ये उत्तरापथ को लेकर के, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फर्स्ट टाइम बनवाया था भाई, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। वर्ण संकर का अर्थ क्या होता है भाई? सामाजिक वर्गों का जो है अंतर मिश्रण को बोलते हैं वर्ण संकर का अर्थ। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे भाई? बंजारे व्यापारियों को बोलते थे भाई, बंजारे व्यापारियों को बोलते थे, ये अनाज वगैरह लेकर के चलते थे कारवा बना करके। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द क्या था भाई? तो ये कुटुम्बिन बोलते थे भाई कृषकों को, उत्तर भारत जो पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों को कुटुम्बिन बोलते थे। कुटुम्बिन आपको याद रखना पड़ेगा ये वर्ड, एक सेकंड भाई। 49 देखिए भाई, निम्नलिखित अवतरण पर विचार कीजिए, उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर थर्ड का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में जो है तालाकड़ और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थी। 1137 में उसने तुलापुर का महोत्सव किया था। उपयुक्त अवतरण में किसका निर्देश है, यानी कि किस राजा के बारे में ऐसा बताया गया? तो ये विष्णुवर्धन था भाई, विष्णुवर्धन के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। विष्णुवर्धन 1137 में उसने तुलापुर महोत्सव किया था, और उसकी राजधानियां बताई गई है भाई। दक्षिण में उसका तालाकंड राजधानी है, उत्तर में बांकापुर, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। उसका विलेख उसे सोमेश्वर थर्ड का सामंत घोषित करते हैं भाई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई विष्णुवर्धन को लेकर के, काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है राजधानियाँ और ये चीज़। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? दंतीदुर्ग ने रखी थी भाई। निम्नलिखित में से किस एक नए संबंध का जो है यश प्राप्त है? नए संबंध जो है लक्ष्मण सेन ने चलाया था भाई, पाल जो है सेन वंश का था ये लक्ष्मण सेन। निम्न में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, चोल नहीं थे भाई? हमने पढ़ा है प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट थे। निम्न में से कौन चंदेल राजा या शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ भाई? यहाँ पर जो विद्याधर चंदेल जो है ये नहीं पराजित हुआ भाई, बाकी जो है और जो हुए हैं वो पराजित हो गए थे उससे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया? तो ये सेनों के द्वारा किया गया था भाई, लक्ष्मण संवत, लक्ष्मण सेन, सेन वंश से। जेजाभुक्ति प्राचीन नाम था किसका था भाई? बुंदेलखंड का नाम जेजाभुक्ति था पहले, प्राचीन नाम। और हैदराबाद का आपको नाम याद रखना, अभी योगी ने भी थोड़े दिन पहले कहा था हैदराबाद, भाग्यनगर या भागनगर, तो इम्पोर्टेंट है भाई वो भी नाम। निम्न में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था भाई? कौन हुआ था भाई? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट हुआ था भाई। तैयारी करते रहे भाई, अभी सैनिक स्कूल में भी वैकेंसी वगैरह निकली हुई है, तो तैयारी करते रहें, काम कहीं ना कहीं तो ज़रूर काम आएगी हमारी मेहनत। 57 देखिए, निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? राजपूतों के समय में जोहर प्रथा हो गई थी भाई, मुस्लिमों के आने से जोहर प्रथा आरंभ हो गई थी यहाँ पर। कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित है भाई? जो है कलिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित है भाई, चेदी इसका वंश था। खारवेल का जो अभिलेख भी मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल का ही था, आपने पढ़ रखा होगा। गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया था भाई? गुज्जरों को किया था भाई हर्षवर्धन ने जो है गुर्जरों को पराजित किया था भाई, ये आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक के अंदर मिलते हैं भाई, कर्नाटक के अंदर जो राष्ट्रकूट है इसके 5 शिलालेख मिलते हैं। राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहाँ पे भाई जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ थी, उनके ऊपर सुरक्षित थे जो ये राजपूत राजा थे। ज़्यादातर इनके पहाड़ियों पर ही आपको महल वगैरह मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तक दुश्मन नहीं पहुँच सकता था, उसके लिए इन्होंने कठिन इंतजाम किए हुए थे। श्री अजयपाल जो है संस्थापक थे। अजयपाल कहाँ के थे? तो अजयपाल ने जो है अजमेर की स्थापना की थी भाई। परमार वंश का संस्थापक कौन था भाई? ये कनकपाल था, आपको याद रखना है कनकपाल। परमार वंश का संस्थापक जो है कनकपाल था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कनकपाल। कनकपाल परमार वंश। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार के कर का जो है तुरुस्क दंड कर लगाया था? ये गोविंद चंद्र गहड़वाल ने लगाया था भाई तुरुस्क दंड कर, ये आपको यूजीसी नेट के अंदर में मिलेगा, सेम क्वेश्चन आया हुआ है भाई। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बार बार सेट लगाते रहें, यानी कि बार बार अपनी प्रैक्टिस करते रहें। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में वो गलत नहीं होंगे भाई, और चीज़ें आपको और भी ज़्यादा यहाँ से मिलेंगी, याद होंगी। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था भाई? तो ये गांगेय देव जो है
ये परमार वंश का नहीं है। उपेंद्र मुंज और ये उदयादित्य जो है ये परमार वंश के थे। एक सेकंड भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कथन जो है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा केंद्र नहीं था भाई? तो तक्षशिला भाई पूर्व मध्यकाल में जो है उस टाइम में ये केंद्र नहीं था, क्योंकि ये जला दिया गया था नालंदा, और ये तक्षशिला भी शायद, तक्षशिला का मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन नालंदा को जला दिया गया था। तक्षशिला का थोड़ा डाउट है मुझे, आप पढ़ लेना इसके बारे में। विक्रमशिला, नालंदा, तो ये पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र थे भाई। उदंतपुर भी था भाई। तक्षशिला मेरे ख्याल से नहीं रहा गया होगा उस टाइम पे, थोड़ा इसकी दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको। कथन देखिए, 1800 से लेकर के 1200 ईस्वी के दौरान हम बहुत सी ऐतिहासिक कृतियां पाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों और छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबंध है। बिल्कुल सही बात है भाई ये, क्योंकि इस टाइम के दौरान जो है छोटे छोटे राज्य हो गए थे और उनकी छोटे छोटे राजवंश थे, उनकी अलग अलग से उन्होंने पारिवारिक इतिहास वगैरह लिखे गए थे उस टाइम पे। इस काल में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण जो है क्षेत्रीय तथा स्थानीय शासकों में प्रतिक्रिया के तत्व उभरने लगे थे। केंद्रीयकरण तो था ही नहीं भाई इस टाइम पे। केंद्रीयकरण होता तो यहाँ पे मुस्लिम आ ही नहीं सकते थे। विकेंद्रीयकरण था, तो सी गलत दिया गया है भाई, यानी कि ये आर गलत है, ए सही है भाई यहाँ पर। जो धंग देव है किस वंश का शासक था? धंग देव जो यहाँ पर है दोस्तों, ये जेजाभुक्ति के चंदेल वंश का राजा था भाई ये। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया था? तो ये अमोघवर्ष ने जो है संलेखना के द्वारा प्राण त्याग दिए थे भाई। जैन धर्म को मानने वाला था ये भी। इसने अपनी एक बार उंगली काट करके माता को भी चढ़ाई थी। नहीं, ये नहीं था भाई, वो कृष्ण था, कृष्ण फर्स्ट वगैरह था। अमोघवर्ष ने नहीं किया था ऐसा। किसकी राजसभा में जो है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है शोभा बढ़ाते थे? तो ये कौन से राजा थे भाई? एक सेकंड यार, तो ये है लक्ष्मण सेन की सभा में थे। सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने जो है गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था भाई? ये राष्ट्रकूट ने बनाया था। गुप्तों का भी जो है गरुड़ था भाई, आपको याद रखना। राष्ट्रकूटों का भी गरुड़ था। गुप्त और राष्ट्रकूट दोनों आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का स्थापक था भाई? ये मूल राज जो है सोलंकी वंश का स्थापक था। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था कौन थे? वो प्रतिहार और पाल थे, इन्होंने वही राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था भाई। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? ब्रह्म क्षत्रिय जो है सेन वंश वाले अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय बोलते थे। याद रखना पड़ेगा आपको भाई, ब्रह्म क्षत्रिय जो अपने आप को सेन वंश वाले बोलते थे भाई, ये ब्राह्मण वंश से संबंध रखते थे भाई। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती अब निराश्रय हो गई, ये कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर ऐसा कहा गया भाई? ये मिहिर जो है प्रमार भोज की मृत्यु पर कहा गया है। मिहिर भोज और प्रमार भोज दोनों आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड क्या क्या है। दोनों सेम से नाम है, कई बार हम जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। भोज प्रमार की मृत्यु पर ये ऐसा बोला गया था कि सरस्वती अब जो है निराश्रित हो गई है, कि इसके टाइम में काफ़ी ज़्यादा कवि थे, विद्वान वगैरह थे, तो इसके मरने के बाद चीज़ें चेंज हो गई थी। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था भाई? ये रामपाल के टाइम में कैवर्त विद्रोह हुआ था भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैवर्त विद्रोह जो है कैवर्त, ये रामपाल के टाइम में हुआ है। इसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई थी भाई। इसके टाइम में हुई थी भाई, ये हुई थी हेमचंद्र और कुमारपाल, दोनों जो है गुजरात के अंदर जैन धर्म के वो थे भाई, ये मानने वाले थे। निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में जो है हिरण्यगर्भ दान करने के लिए ख्यात था भाई? दंतिदुर्ग है, दंतिदुर्ग ने जो है हिरण्य दान गर्भ यज्ञ किया था। जलकर का साक्ष्य किन के अभिलेखों में मिलता? भी हमने ऊपर पढ़ा था, गढ़वालों ने जलकर लगाया था, तो गढ़वाल है भाई, गोविंद चंद्र गढ़वाल ने लगाया था, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने जो है अमोघ वर्ष का टाइटल धारण किया था? ये किया था भाई मुंज परमार का टाइटल था ये, मुंज परमार बोलते हैं इसको, मुंज परमार को अमोघ वर्ष का टाइटल उसने धारण किया था। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी? ये की थी भाई नरवर्मन ने। नरवर्मन, नर से निर्वाण, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था? तो किसने किया था भाई? कुमारपाल ने अपने राज्य के अंदर मदिरा का उत्पादन और विक्रय दोनों इसने निषिद्ध कर दिए थे भाई। पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द का क्या तात्पर्य था भाई? उद्रंग बोलते थे भाई कृषि की उपज में राज्य का हिस्सा जो है उसको उद्रंग बोलते थे। इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, काफी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के वर्ड हम क्वेश्चन जो है गलत करके आते हैं पेपर के अंदर, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। उद्रंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, आपको लिख लेना चाहिए उद्रंग, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। पूर्व मध्यकाल में दंडपासिक किस तरह का अधिकारी होता था भाई? दंडपासिक जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी को बोलते थे भाई, दंडपासिक, ये पुलिस होता था उस टाइम में दंडपासिक। बिन मतावलंबियों द्वारा मस्जिद के नष्ट कर दिए जाने पर किसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपने कोष से बड़ी धनराशि दी थी भाई? ये जयसिंह ने दी थी, जयसिंह सिद्धराज ने दी थी, जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज पूरा नाम है इनका।
महमूद गजनी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है किसने करवाया था भाई? अनिल पाटन का जो है कुमारपाल था, उसने जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया था भाई, अनिल पाटन का कुमारपाल। और कुमारपाल जो है जैन धर्म को मानने वाला था। इसने जो है अपने गुरु के साथ मिल करके वहाँ पर जो है जो संस्थापना भी दोबारा कराई थी उसकी, यानी कि पुनर्निर्माण करवाया मंदिर का, और वहाँ पे पूजा अर्चना भी की थी। इम्पोर्टेंट है भाई ये। अरब लेखकों में किसके अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर पर्दा नहीं चेहरे जो है पर्दे में नहीं ढकती थी भाई? राष्ट्रकूट जो है ये अपने जो इनकी स्त्रियां जो थी पर्दा नहीं करती थी भाई कभी भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में अभी लास्ट ही के हाल ही के 1-1.5 साल पहले एग्जाम हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ है भाई। देवपाल के काल में नालंदा विहार बनाने वाले बालपुत्र देव कौन थे भाई? बालपुत्र देव जो यहाँ पर है शैलेंद्र वंश के राजा थे भाई। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए भाई। तो यहाँ पर देखिए, राजा दंग ने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली थी। बिल्कुल सही है भाई राजा दंग के बारे में ये। प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और इसे पुण्य कार्य समझा जाता था भाई। ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है, आपको याद रखनी है कि प्रयाग के अंदर आत्महत्या को धार्मिक मान्यता थी उस टाइम पे, और इसे पुण्य कर्म समझा जाता था कि पुण्य का कार्य है ये, अपने आप को ऐसे मारना। तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या बिल्कुल एक्यूरेट है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। विक्रम शिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल गैडवाल वंश का स्थापक कौन था? तो ये विजय चंद्र था, जिसने कन्नौज को अपने शक्ति केंद्र बनाया। विजय चंद्र भाई। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाला मंडपिका शब्द इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये चुंगी घर को मंडपिका उस टाइम पे बोलते थे, चुंगी घर को मंडपिका शब्द से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है। कविराज जो है परमार राजा भोज को कविराज कहा गया है भाई। परमार राजा भोज, वही परमार राजा भोज जिसके मरने के बाद ऐसा कहा गया है कि जो है सरस्वती जो है निराश्रित हो गई। इंपॉर्टेंट है भाई ये। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को पराजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट राजा था? तो इसमें जो है भाई यहाँ पे दिया गया है डाउट क्वेश्चन पे। तो इसमें मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम देखा है, ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस पीडीएफ को। तो मैं भी इसका आंसर आपको जो है कमेंट में डाल दूंगा कि इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? सही नहीं है। कुलचरी शासक किरात वीर अर्जुन के वंशज से, तो गलत है भाई। जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो सही है भाई, चंदेल वंशीय थे, चंदेल चंद्र वंश से संबंधित थे कुलचारी शासक किरात वीर अर्जुन के वंशज से। राष्ट्रकूट की उत्पत्ति जो है राष्ट्र अग्निकुंड से हुई थी, तो ये नहीं हुई थी। अग्निकुंड से किस किस की उत्पत्ति हुई है आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से राजवंश जो है राष्ट्रकूट नहीं था उनमें शामिल। परमार वंश अब जो है अबूत पर्वत माउंट आबू से संबंधित है। परमार वंश बिल्कुल सही दिया गया है। एक यहाँ पे सी ही गलत दिया गया। पूर्व मध्यकालीन बाजार में दोषी हट क्या था भाई? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। दोषी हट उस टाइम पे दास बाजार को दोषी हट बोलते थे भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैन्य शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की थी? महिर भोज की थी भाई इसने। महिर भोज की बहुत ज्यादा ये प्रशंसा करता है सुलेमान। नव शशांक निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नव शशांक जो है सिंधु राज के लिए प्रयुक्त हुआ है। नव शशांक चरित भी एक पुस्तक लिखी हुई है पद्म गुप्त के द्वारा, आपको याद रखनी है। पद्म गुप्त ने उसको लिखा था। पद्म गुप्त, आपको याद रखना है कि पद्म गुप्त ने एक पुस्तक लिखी है नव शशांक चरित। तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है और सिंधु राज को नव शशांक बोलते हैं। तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि किसके लिए लिखी गई थी। निम्नलिखित में को जो है सुमेलित कीजिए भाई, किससे संबंधित कौन सा है? तो यहाँ पर ए जो है नंदी, जो है यहाँ पर नंदी शिव का सांड को नंदी नाम हमें पता है, ये तो कॉमन सा है बिल्कुल। और कल्प वृक्ष जो है स्वर्ग के अंदर एक वृक्ष है, उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं भाई। एरावत क्या है भाई? यहाँ पर एरावत पवित्र जो है एरावत है यहाँ पर। दिव्य सफेद हाथी का नाम एरावत। कामधेनु पवित्र गाय। इजी सा क्वेश्चन था भाई। हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है 15 नंबर। 16 को जो है जल्दी ही डाल दूंगा। विविधा से संबंधित क्वेश्चन है इसके अंदर, अलग अलग चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। तो ये था हमारा 15 पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।